शेड्यूल कास्ट टीम को भेजा, कितना बार एनआईओ को भेजा, कितना बार सीबीआई को भेजा, कितना बार ईडी को भेजा, और घर घर में जाके ईडी रेड करता है और कहते हैं आपको छोड़ देंगे अगर आप बीजेपी को बात सुनेंगे तो। एक क्या आपका राजनीति है? डबल स्टैंडर्ड, डबल इंडियन गवर्नमेंट का ऐसा ही होता है। आज पूरा विश्व देख रहा है। हम अगर चाहते तो पूरा विश्व को बता सकते हैं, लेकिन तब भी हम शुरू नहीं किया कि देश के लिए मेरे का प्यार मजबूत है। मैं देश का बात बाहर में नहीं करने चाहती हूँ, लेकिन ऐसा मत कीजिए। डोंट बुलडोज अस और डेमोक्रेसी, डोंट बुलडोज द कॉन्स्टिट्यूशनल राइट, डोंट बुलडोज और इम्पोज और डोंट कंपेल अस to take a big decision which will be number one big force against of you for future. Please आप समझ लीजिए क्या करेंगे। दो चीज हाथ में है। एक चीज मैं जो कहती हूँ सामना सामनी कहती हूँ। अगर आप लोकतंत्र को मनाने चाहते हैं तो हमारा लोकतंत्र को परंपरा मान के प्रोग्राम करने दीजिए। हमारा एमएलए को डर मत दिखाइए, हमारे लोगों को अरेस्ट मत कीजिए। आज 10,000 से ज्यादा लड़का को आपका गवर्नमेंट अरेस्ट जो किया है, ये पूरा ह्यूमन राइट्स वायलेशन है। माइनॉरिटीज के ऊपर जो अत्याचार है, ये माइनॉरिटीज कमीशन, इसको देखिए, इसको वायलेशन है। चिल्ड्रन को भी नहीं छोड़ा गया। गर्ल चाइल्ड को रेप हुआ, एफआईआर करने देता है, एफआईआर करने नहीं दिया। सुसाइड किया है आपको अत्याचार में, आप लोगों को पार्टी का सुसाइड भी करने आप कंपेल करते हैं। आपको तो दिमाग में शर्म होना चाहिए कि किसको दिया है आप इलेक्शन कमीशन के एफआईआर करके। ये भी आप लोगों को प्लान। लॉजिस्टिक कमीशन एडजुडिकेशन में केस चल रहा है। देखिए कितना शर्म का बात है कि जो चेयरमैन का शिवांगन जी, ऑनरेबल एक्स जस्टिस, उन्होंने रेजिग्नेशन करके ही चला गया कि इतना टॉर्चर किया है मेंटली, इतना प्रेशर डाला है। सबको नाम निकाल दो, इधर में नाम सब निकाल दिया आपने। लेकिन गुजरात महाराष्ट्र से जब 39 ट्रेन लेके आया, वो लोगों को कुरान पे वादा किया, गीता छू के वादा किया कि आपको हम तो अभी भेजेंगे जब आप बीजेपी को वोट देंगे। ये क्या आपका पॉलिटिक्स है? ऐसा करके कितना दिन चल सकता है? इमरजेंसी इज ऑलवेज इमरजेंसी। देखिए इंदिरा गांधी को भी, इंदिरा गांधी के ऊपर में 77 में इंदिरा जी हार गया था, तब आप कांग्रेस में हम थे, अब स्टूडेंट लीडर थे। लेकिन जब आपने उसको अटैक किया तो 2 साल 2.5 साल का अंदर उन्होंने वापस आया। लोकतंत्रों में जैसा वो आप हमारा एमपी लोगों का ऊपर, एमएलए लोगों का ऊपर, हमारा ग्रासरूट वर्कर का ऊपर, हमारा पंचायत के ऊपर, हमारा म्यूनिसिपैलिटी के ऊपर, हमारा ऐसे वर्कर के ऊपर, जनता का ऊपर जो अत्याचार आप चला रहे हैं, इसको जिम्मेदारी तो आपको लेना पड़ेगा कि आप तो देश का प्रधानमंत्री है, आपको तो बोलने का हक है। क्या चल रहा है आपको बता दिया, अभी आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आप कैसे टैकल करेंगे और कैसे नहीं टैकल करेंगे। हम इतना दिन पार्टी करते हैं, छोटा से स्टूडेंट लाइफ का भी पहले से 7 बार एमपी हुआ, 2 बार रेल मिनिस्टर हुआ, यूथ स्पोर्ट्स वुमेन चाइल्ड मिनिस्टर रहा, कोल माइंस मिनिस्टर भी 3 महीने के लिए रहा,
लेकिन कोई देखिए कि हमको मीटिंग करने का परमिशन नहीं देते हैं। हमको रास्ता में खड़ा होके एक ओल्ड गुंडी जो कोई काम पे नहीं आता है, इसको हमको खड़ा होके बोलने पड़ता है। हमको माइक का परमिशन नहीं दिया है, हमको स्टेज करने का परमिशन नहीं दिया है। ये तो घर से हैंड माइक ले आया, हम घर से हैंड माइक ले आया। इधर में हमारे लोगों को आने नहीं देते हैं। हमको भी बैठ करके रुक रहा था। हम तो बोला कि हम तो इलीगल नहीं कर रहे हैं, हमको परमिशन मांगा था। आप लोगों ने कल मिडनाइट में बोला अफवाही चैनल में करो, लेकिन मिलिट्री से परमिशन लो, पुलिस से परमिशन लो, पोल्यूशन बोर्ड से परमिशन लो, साउंड से परमिशन लो। अरे हम क्या गॉड है, न अल्लाह है, न जीसस क्राइस्ट है कि हम सुबह में 2 घंटे के अंदर कौन आएगा स्टेज बनाएगा, कौन आएगा साउंड सिस्टम करने के लिए? कि वो अपने कल सुबह में नहीं बताया तो हम इधर में इंतजाम करते। हमारा तो कोई इतराज नहीं था। उधर में करने के लिए आप डरते हैं कि उधर से आपको गद्दार जाता है, उधर में लाट साहब बैठा है। लेकिन कितना दिन रुकोगे? हम भी देखने चाहूंगी जो दिन गाड़ी राजपुरी में और कोई प्रोग्राम करेंगे तो हम कोर्ट में दिखाएंगे। Between one to another, you are allowing your leftist friend for the meeting. I am happy for that. You are allowing other Gaddar party to organize the meeting, but generally you are exceptional for All India Trinamool Congress. क्या आप डर गया कि आपको 4 कुर्सी भी ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस आने वाला दिन ले सकते हैं? इसी के लिए डर गया? हम तो चाहते हैं और पार्टी मिलके काम करे। हम कोई कुर्सी नहीं चाहते हैं, तृणमूल कांग्रेस कभी नहीं चाहेंगे। बहुत सारे पार्टियां हैं, एनीबॉडी कैन बी देयर, लेकिन आप सोच लीजिए क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे। और आपका पार्टी अगर ऐसे चलेंगे तो 29 नहीं, इसको फैसला आपको पहले से ही मिलेगा। आप नीतीश कुमार को चुनाव का टाइम में चीफ मिनिस्टर मान के वोट किया, एक ओबीसी का सहारा लिया और चुनाव चल गया तो निकाल दिया। उन्होंने बेचारा उम्र हो गया, कुछ नहीं कह सकता है, तो राज्यसभा का एमपी बना के भेज दिया। अब नवीन पटनायक को एमपी लोगों को ले लिया। अब महाराष्ट्र में दल तोड़ा, गवर्नमेंट तोड़ा। अब हरियाणा में फोर्स इलेक्शन किया। हर जगह में करते हैं, लेकिन ये चीज ज्यादा दिन चलने वाला नहीं है। आज आप इतिहास बदल सकता है, लेकिन आपका मन का बात होता है ना। मैं आदमी का बात कहती हूँ, जनता का बात कहती हूँ, मैं दिल का बात कहती हूँ कि जैसे आप लोगों का सरकार चल रहा है, ये अति भयंकर है। इसका रूप देखना बहुत मुश्किल होता है। बंदूक का बारिश हो रहा है, अरेस्ट का बारिश हो रहा है, अत्याचार का बारिश हो रहा है। इट इज नॉट नेचर, इट इज एब्सोल्युटली एट्रोशियस, टेरिबल जो कत्ल हो रहा है। हम इसको खिलाफ में, राष्ट्रीय संतरास का खिलाफ में, डिक्टेटरशिप के खिलाफ में, एट्रोसिटीज का खिलाफ में, लोगों का घर तोड़ने का खिलाफ में, दुकानदार को दुकान तोड़ने का ख्याल में खिलाफ में, हकार का दुकान तोड़ने का
खिलाफ में बोलो। जिंदगी मौत लेके जो लोग हमारा 12 वर्कर को डेथ किया, हमारा हजारों वर्कर इंजर्ड है। आज दिल्ली का वासी आप सुन लीजिए, पूरा देशवासी। मेरे को पता है कोई मीडिया नहीं दिखाएंगे कि मालपुआ आपको कह देंगे नहीं दिखाने के लिए, लेकिन हमारा फेसबुक लाइव जाना चाहिए, हिंदी भी जाना चाहिए पूरा। क्या आप देखिए कि इधर में इंजूर होने का बाद, मारने का बाद भी हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट करने के लिए मना कर दिया। कल्याण एक सीनियर लॉयर, सब उसको पहचानता, सीनियर एमपी, हमारा पार्लियामेंट्री पार्टी का चीफ हुई, उसको पिटता है, कहता है पुलिस के सामने कि आपको वकालती करना बंद कर देगा। तो आप लॉयर को बंद कर देगा, डॉक्टर को बंद कर देगा, कॉर्पोरेशन को काम नहीं करने देंगे, जिला परिषद को काम नहीं करने देंगे, आप गवर्नमेंट को काम नहीं करने देंगे, अब सेल्फ गवर्नमेंट को काम नहीं करने देंगे, ऑटोनोमस बॉडी को काम नहीं करने देंगे, पंचायत को ऑफिस में ताला देंगे पुलिस जाके, म्यूनिसिपैलिटी में एफआईआर नहीं लेंगे, हम लोग का घर का सामने हर रोज हमला करेंगे, सबको सिक्योरिटी आप विड्रॉ कर लिया, खाली बीजेपी का सिक्योरिटी दिया। और पहले तो आपको सेंट्रल फोर्स तो पूरा बीजेपी के साथ लगा ही था, चोर डाकत के लिए भी आप 30-40 सिक्योरिटी दिया है आपको होम डिपार्टमेंट। आप तो स्टेट पुलिस को विश्वास नहीं करते। ये बात तो नहीं थे कि हमारा अपोजिशन लीडर हम लोग सिक्योरिटी नहीं दिया और किसी को नहीं दिया, मैंने कभी नहीं देखा। हम 2011 साल का पहले भी देखा, बाद में भी नहीं देखा। एक दिन हमारा 2006 में 29 सीट मिला था, 30 होना चाहिए, नहीं तो ऑपोजिशन लीडर का रिकॉग्निशन नहीं होता। आपने नहीं दिया। जो पार्टी वो दिन थे सीपीएम पार्टी लेफ्ट फ्रंट, लेकिन जब 30 हुआ तब किया। पार्टी को बोलने पड़ता है, इट इज नॉट द एमएलए। इसका बाद हमारा गवर्नमेंट आया, तो हमारा गवर्नमेंट आने का बाद हमने सूर्यकांत मिश्र जो सीपीएम का एमएलए ऑपोजिशन लीडर हुआ, पार्टी ने काम लोगों ने कर दिया। इवन द अदर सूर्यकांत मिश्र पढ़ के चले ऑपोजिशन लीडर अब्दुल मन्नान, पार्टी लिखा सामने से अब कर दिया। ना को आपका अभी जो कहते हैं नहीं देंगे परमिशन, दल तोड़ रहा है, उनको भाषण टाइम में क्या हुआ, पार्टी दिया, हमने दे दिया, तो आपका नंबर है। तो आज अगर हमारा 80 मेंबर, 79 मेंबर, 77 समथिंग फर्स्ट डे दे वर प्रेजेंट, वीडियो रिकॉर्डिंग हमारे पास है। फर्स्ट दे हैव डिसाइडेड यूनानिमसली, आई हैव द रिकॉर्ड, हम वीडियो करके रखा। जो लोग अभी कहते हैं कि सिग्नेचर हमारा नहीं है, लिखा नहीं है, कोई सिग्नेचर करते हैं, ऑफर नहीं करते हैं, ये तो वार्ड का बात है। लेकिन हैंड राइटिंग उसका है कि नहीं है, फॉरेंसिक टेस्ट करा दो। सबसे नया तरीका है, अगर आपको कोई कॉन्फ्यूजन है तो यू कैन डू द फॉरेंसिक टेस्ट, लेकिन इसके लिए अपोजिशन लीडर नहीं रुकता। कल एक्सप्लेन करने का बाद एफआईआर किया। अगर आपका ऐसा संदेह था, कंफ्यूजन था, तो पहले क्यों नहीं किया? और लेजिस्लेचर पार्टी को, लेजिस्लेचर का सेक्रेटरी कैसे एफआईआर करते हैं? कौन पार्टी का कौन साइन किया नहीं किया, ये आपका काम नहीं होता है। वो तो बोल रहा हूँ That Viman Banerjee is honorable speaker so many times. He may be expert, but he knows as a speaker. He knows assembly very well.
He told me it is not their duty. ये अन्याय हो रहा है. I am quoting विमान बैनर्जी. उन्होंने कहा हमने पार्टी से अभिषेक बोला पार्टी पीछे एक नोट सुनना चाहिए. हम बोला ठीक है, हम लोग भी ऐसा ही करते थे. तो पार्टी से हमने लेटर दे दिया. The party have decided this and this. इसका बाद स्पीकर बोला শোভনদা কি বলেছিল সিগনেচার নিয়ে আসো. अब देखिए हम प्रेस को करेंगे क्रॉस चेक. जब स्पीकर इलेक्शन हुआ तो शोभनदेव चैटर्जी को लेके आया था हाथ पकड़ के ऑपोजिशन लीडर ऑफ ऑपोजिशन, उसको हाथ पकड़ के असेंबली का इनसाइड में आपने राजा ने ऑनरेबल स्पीकर ने ऑपोजिशन लीडर ने उसको हाथ पकड़ के ले आया. इसका मतलब क्या होता है? वो ऑपोजिशन लीडर ऑफ द ऑपोजिशन नहीं होता तो उसको हाथ पकड़ के तो आप नहीं आ सकते थे. तो अभी आप रिकॉग्निशन का बाद में कल्याण और एक बात याद कर दिया कि जब स्पीकर का वेलकम करके स्पीच होता है पहले, तो उसमें लीडर ऑफ ऑपोजिशन का नाम पे शोभनदेव चैटर्जी को स्पीच देने बोला. इसका बाद आप क्वेश्चन करते हैं कि सिग्नेचर का कंफ्यूजन है. अगर किसी को कंफ्यूजन है तो पहले इसको फोरेंसिक टेस्ट होना चाहिए. वो हैंड राइटिंग में कोई बोल्ड अक्षर में लिखा, कोई स्मॉल अक्षर में लिखा. ये तो जस्ट whether they were present or not, whether they handed over this to party or not. उसका बाद भी फिर वो लोगों ने स्पीकर का बात कहने के बाद और भी एक मीटिंग करने का जरूरत नहीं है. पार्टी टेक द डिसीजन. जैसे आपका पार्टी का डिसीजन वो तो अमित शाह का प्रेजेंट में हुआ. अगर अमित शाह का प्रेजेंट में आपका लीडर डिसीजन होता है तो अपोजिशन लीडर कौन होगा, चीफ व्हिप कौन होगा, ये तो पार्टी डिसाइड करते हैं. किसको कुछ कहने का कुछ रहने से आप कह सकते हैं. लेकिन ये बात नहीं है. अब मीटिंग में यूनानिमस बोला, वो तो वीडियो रिकॉर्डिंग है कि चेयरपर्सन जो करेगा उसको हैंड ओवर करिए. हम चेयरपर्सन जो करेगा पार्टी जो डिसीजन लेंगे हम मान लेंगे. इसका बाद ही तो लेटर भेजा था. तो आज ये पॉलिटिक्स क्यों कर रहे हैं? ये डार्टी गेम क्यों खेल रहा है? आज आप खेल रहा है, कल कोई और खेलेंगे. ये लोकतंत्र के लिए भी अच्छा नहीं है और कोई पार्टी के लिए ठीक नहीं होता है. तो इसी के लिए आप जितना कोशिश पार्टी तो लो, लेकिन आप जब पावर में नहीं रहेंगे ना, आपका पार्टी 2 दिन में टूट जाएगा. और हम पार्टी का नेता लोगों को भरोसा नहीं करते. बराबर इसका नाम है तृणमूल कांग्रेस. क्यों? हमारा जो नीचे राजनीति हो या क्रिकेट, देश विदेश की ब्रेकिंग हो या आपके मोहल्ले की बड़ी खबर, सब मिलेगा एक ही ऐप में, सबसे तेज और भरोसेमंद. अभी डाउनलोड करें दैनिक भास्कर डिजिटल.